गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेबल डिसीज। तो कम्युनिकेबल डिसीज क्या होता है? डिसीज दैट आर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन्स। जो कम्युनिकेबल डिसीज ऐसी बीमारियां जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के थ्रू एक माध्यम के द्वारा फैलती हैं, जैसे कि ड्रॉपलेट हो गया, कोई एयरबॉर्न हो गया, कोई मटेरियल से एक दूसरे को बीमारी जो है ट्रांसफर होती है, उसे हम कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। डिसीज दैट आर कैचिंग, ठीक है, ये जो बीमारी है वो एक दूसरे को कैच करती है। डिसीज दैट आर कॉज्ड बाय द जर्म्स एंड पैथोजेंस। तो ये जो बीमारी होती है कुछ पैथोजेंस और जर्म्स के द्वारा होती है, जिसमें वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स और वॉर्म्स एंड फंगाई शामिल हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये किस किस माध्यम से एक दूसरे व्यक्ति में फैलती है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड सच एज ब्लड एंड सलाइवा। ठीक है, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की अगर बात करें तो एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स, जो कोई व्यक्ति है जिसके बॉडी फ्लूइड्स है, ब्लड है, सलाइवा है, उसके थ्रू ये ट्रांसफर हो सकता है। दूसरा है वेक्टर बोर्न या रिजर्वायर। जर्म्स आर स्प्रेड बाय एनिमल्स एंड इंसेक्ट यूजुअली थ्रू अ बाइट्स। ठीक है, मक्खियों के काटने से एक मक्खी दूसरे गंदी जगह पर बैठ करके फिर वो किसी इंसान के बॉडी में आकर के काट के जाएगी, तो वो ये वेक्टर बोर्न डिसीज कहलाएगा। नेक्स्ट आता है फूड एंड वाटर। फूड एंड वाटर कैन become contaminated with germs and people can get the sick when they eat or drink them। ठीक है, खाने और वाटर, पानी अगर स्वच्छ नहीं है तो उसके वजह से कंटामिनेटेड जर्म्स जो हैं लोगों को बीमार कर देंगे, उस खाने को खाने की वजह से और ड्रिंक करने की वजह से, वाटर को ड्रिंक करने की वजह से। फिर दूसरा है एयरबॉर्न। जर्म्स आर स्प्रेड थ्रू द एयर, फॉर एग्जांपल व्हेन समवन कफ और स्नीज। जब कई बार व्यक्ति खांसता है और कफिंग स्नीजिंग करता है तो उसके जो स्पोर्स होते हैं वो दूसरे व्यक्ति के अंदर जाते हैं और वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। जैसे कोरोना वायरस में 2 गज की दूरी है जरूरी, ये नियम लाया गया था ताकि वो कफ के द्वारा ही स्प्रेड हो रहा था काफी ज्यादा कोरोना वायरस। ठीक है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, पैथोजेंस रिमेन ऑन सरफेस दैट वेयर द कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन्स। कुछ इनडायरेक्ट में क्या है, कुछ पैथोजेंस किसी भी सरफेस में ग्रो करते हैं और जब उस कांटेक्ट में वो व्यक्ति इन्फेक्टेड पर्सन आता है तो और भी ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर इन्फेक्टेड व्यक्ति मतलब नॉर्मल व्यक्ति भी इन्फेक्टेड हो जाता है। एग्जाम्पल्स, कुछ बीमारियां हैं जैसे चिकन पॉक्स है, डिप्थीरिया है, फैलेरिया है, एड्स है, पोलियोमाइलाइटिस है, मलेरिया है, मेजल्स है, ट्यूबरक्लोसिस है, टिटनेस है, रेबीज है एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस हैं। पहला है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स क्या है? एक प्रकार का कम्युनिकेबल डिसीज है। चिकन पॉक्स इज अ कॉमन डिसीज कॉज बाय द वेरिसिला जोस्टर वायरस। ठीक है, ये चिकन पॉक्स किसके द्वारा फैलता है? वेरिसिला जोस्टर के थ्रू फैलता है, विच इज अ मेंबर ऑफ द herpes वायरस फैमिली। ये जो वायरस है ये किस वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है? herpes वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है। यूजली ओकर ड्यूरिंग द चाइल्डहुड 5 to 9, है ना। तो ये मोस्टली जो अफेक्ट करता है वो 5 to 9 ईयर के बच्चों को अफेक्ट करता है, बट यू कैन गेट इट एट एनी टाइम ऑफ इन योर लाइफ। तो कई बार ये भी देखा गया है कि एडल्ट में भी देखा गया है, ये कई बार एडल्ट में रेयरली पाया गया है। इसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? स्मॉल फीवर, बॉडी एक, लॉस ऑफ एपेटाइट्स। ठीक है, विद इन 1 to 2 days क्या करेगा ये? द रैशेस अपीयर बिगिन एज अ रेड स्पॉट्स विच देन फॉर्म ब्लिस्टर एंड स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो ये कुछ 1 से 2 दिन में क्या करेगा? रैशेस अपीयर करना स्टार्ट कर देते हैं और ये धीरे धीरे क्या होता है? रेड स्पॉट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, देन फॉर्म द ब्लिस्टर्स, और वो धीरे धीरे ब्लिस्टर और स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ द पूरी बॉडी में वो क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है? देयर आर नो एक्चुअल क्योर फॉर इट बट यू कैन गेट अ वैक्सीन शॉट टू हेल्प प्रिवेंट इट। ठीक है, तो इसका एक्चुअल क्योर तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ वैक्सीन हैं जो कि इसको प्रिवेंट करने के लिए हेल्पफुल रहती हैं। बाथ विथ अनकुक्ड ओटमील, बेकिंग सोडास और कस्टर्ड स्टार्च कैन हेल्प रिलीव द इचिंग। ये कुछ मटेरियल्स हैं जो कि ड्यूरिंग द बाथिंग आप लगा सकते हो, जिससे कि जो इचिंग हो रही है तो उस पर रिलीफ मिल सके। Tylenol is used for the fever or pain relief. एस्प्रिन शुड बी अवॉइडेड। एस्प्रिन को अवॉइड करना है, टेनोलॉल को यूज करना है ताकि फीवर और पेन रिलीफ के लिए हेल्पफुल रहे। एंटीवायरल ड्रग्स सच एज द एसाइक्लोविर में भी प्रिस्क्राइब। तो अगर मोस्टली डॉक्टर क्या है, एंटीवायरल, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है तो इसमें एंटीवायरल ड्रग्स दिए जाते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमनली जो दिया जाता है एसाइक्लोविर दिया जाता है। यू कैन पुट द कैलामाइन लोशंस ऑन द पैक टू हेल्प
स्टॉप द ईचिंग्स। कुछ लोशंस आते हैं, कैलामाइन लोशंस आते हैं जो कि हम यूज करेंगे बॉडी पे ताकि वो ईचिंग ना हो। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया क्या होता है? इट कैन कॉज बैक्टीरिया जिसका नाम है कैरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ठीक है। इस बैक्टीरिया के थ्रू डिप्थीरिया होता है। सिम्टम्स क्या रहेगा? सोर थ्रोट्स आएगा, लो फीवर, सोलोइंग, नेक ग्लैंड्स, एयर पे ऑब्स्ट्रक्शंस, ब्रीथिंग डिफिकल्टी और कई बार शॉक भी देखने को मिला है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हुआ? solely among human spread by the droplets, secretion, direct contact, poor nutrition, low vaccines coverage and among infant and children। इसका प्रिवेंशन कैसे होगा? सैनिटरी रिड्यूस कैरियर रेट बाय द यूजिंग वैक्सीन्स, ठीक है। वैक्सीन्स के यूज करके जो कैरियर करने की जो एक दूसरे में फैल रहा है उसको स्टॉप करना है। इम्यूनोलॉजिकल वैक्सीन डीपीटी, ठीक है। डिप्थीरिया, परटूसिस, टेटनस, प्रिपेयर फ्रॉम एन एल्कलाइन फॉर्मल्डिहाइड इनएक्टिवेटेड toxin, example toxoid, is a required passive immunization with the antitoxins can be used for the patients, ठीक है। तो हम वैक्सीन्स का यूज करके बॉडी में पैसिव इम्यूनिटी को हम क्या करेंगे? जनरेट करेंगे ताकि जब भी ये इन्फेक्शंस आए तो हमारी बॉडी जो है लड़ सके। कीमोथेरेप्यूटिक, पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन आर ड्रग ऑफ द चॉइस, ठीक है। तो ये कई बार जो कीमोथेरेप्यूटिक जो है इस ये एंटीबायोटिक एंटीवायरल जो हम लेते हैं इससे कई बार ये इन्फेक्शंस खत्म होंगे, ठीक है। फाइलेरिया, फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस क्या है? एक प्रकार का इन्फेक्शंस है, ठीक है, कॉज बाय द थ्री क्लोजली रिलेटेड नेमाटोड्स, ठीक है। बुचेरिएरिया, बेंक्रोफ्टी, ब्रुचिया, मलेरिया, ब्रूजिया, टिमोरी, ठीक है। सिम्टम्स है फाइलेरिया फीवर, lymphangitis, lymphadenitis, elephantiasis of genitals, legs, arms, filaria, arthritis, क्लेओरिया, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाय द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसिडरेबल सफरिंग्स। इसमें पेशेंट्स का जो सिम्टम्स देखने को मिलेगा, इसमें लिम्स में या लिम्फेटिक जो होता सिस्टम वो पूरा अफेक्टेड होगा, लेग्स, आर्म्स, ये सब देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, प्रिवेंशन कैसे ट्रीट किया जा सकता है? तो ट्रीटमेंट, ट्रीटिंग द इन्फेक्शंस बाय द कूलिंग द लेग्स, ड्राइंग द एक्सरसाइज, ठीक है। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द लिम्फोएडिमास, ठीक है, लिम्फोएडिमास को प्रिवेंट करना है। ड्रग इफेक्टिव अगेंस्ट फाइलेरियल पैरासाइट्स, ठीक है। जो भी ड्रग्स हैं वो फाइलेरिया पैरासाइट्स को मारने के लिए हम लेंगे, ठीक है। डाइल कार्बामेजापाइन सिट्रेट, आइवरमेक्टिन्स, एल्बेंडाजोल्स, कोमारिन्स कंपाउंड। फिर आता है नेक्स्ट एड्स। एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स, जिसे हम HIV वायरस के थ्रू फैलता है। That cause the AIDS disease limited the body ability to fight the infection due to market reduce helper T cells। ये T cells को खाता है HIV वायरस और बॉडी में इम्यून सिस्टम को वीक बनाता है। Patients have a very weak immunity system defense mechanism. Symptoms fear, headache, neuropathy, sore rashes and nausea, vomiting। Mode of transmissions क्या है? Saline needle, utilized tablet, unprotected intercourse and mother to baby। प्रिवेंशन क्या है? सम वे टू प्रोटेक्ट द योरसेल्व्स, ठीक है। मोनोहोमोगेमस रिलेशनशिप, मोनोगैमिस रिलेशनशिप्स मतलब एक ही व्यक्ति के साथ सेक्स करना, प्रोटेक्टेड सेक्स, स्टाइल्स, निडल्स, न्यू सेविंग कटिंग ब्लेड्स, ठीक है। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स आर यूज्ड, ठीक है। AZT जिसे हम जेडोवोडिन बोलते हैं, ये टेबलेट इंजेक्शन लेना है। वेराम्यून मतलब कि नेविरोपाइन लेना है, ठीक है। नॉरवीर्स एंड रेटोनावीर लेना है। फिर आता है पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस इज अ हाईली इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय द 3 स्टेरियोटाइप्स ऑफ द पोलियो वायरस, ठीक है। इसमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा? फेब्राइल इलनेस रहेगा, असेप्टिक मेनिंजाइटिस देखने को मिलेगा, पैरालिसिस, डिसीज एंड डेथ तक यहाँ पे देखने को मिलता है। मोड ऑफ द ट्रांसमिशंस इसमें क्या रहेगा? कैसे ये ट्रांसफर होता है? ओरल टू ओरल इन्फेक्शन है, डायरेक्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, फीको ओरल इन्फेक्शन, फूड बॉर्न्स एंड हैंड टू माउथ इन्फेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। प्रिवेंशन से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? जनरल प्रिवेंशन है हेल्थ प्रमोशन थ्रू इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, हेल्प
हेल्थ एजुकेशन, मोड ऑफ द स्प्रेड, प्रोटेक्टिव वैल्यू ऑफ द वैक्सीनेशंस, ठीक है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन, साल्क वैक्सीन, इंट्रामस्कुलर पोलियो ट्राइवेलेंट्स, kill the vaccine, sabine vaccines, oral polio trivalent, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स। ये कुछ वैक्सीन्स है जो एक्टिव इम्यूनाइजेशंस के अंदर आती हैं, जो कि लगाई जाती हैं ताकि ट्रीट हो सके इन्फेक्शंस। फिर आता है मलेरिया। मलेरिया क्या होता है? इट कैन कॉज बाय द 4 प्लाज्मोडियम स्पीसीज। पहला है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम्स, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियास और प्लाज्मोडियम ओवेले, ठीक है। इसमें सिम्टम्स क्या पर होते हैं? चिल्स, फीवर, इंटरनल फीवर्स, बॉडी एक। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इट इज ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल एनाफिल्स मॉस्किटो sporozoites infected with the saliva and intercirculation the persons, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स, ये क्या होता है? स्पोरोजॉइट्स इंजेक्ट ड्यूरिंग द मॉस्किटो फीडिंग। जब मॉस्किटो क्या होता है? फीड करता है ब्लड को बॉडी से स्किन के ऊपर बैठ करके, तो स्पोरोजॉइट्स को इंजेक्ट करता है, इन्वेड द लीवर सेल्स, ठीक है। अब वो फिर लीवर, जो स्पोरोजॉइट्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं? लीवर सेल्स के पास, और ये एक्सो एरिथ्रोसाइड्स स्टिगोनिया बनाते हैं, और ये मिल करके क्या करते हैं? दोनों मेरोजॉइट्स इन्वेट आरबीसी बनाते हैं, और ये फिर गैमेटोसाइट्स इन्फेक्टेड फॉर द मॉस्किटो, ठीक है। तो जो गैमोसाइट्स सेल्स होते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं और फ्यूजन द गैमेट्स इन गट्स। तो ये क्या करते हैं? फ्यूज, मतलब अपने गैमेट्स को फ्यूज करते हैं, बनाते हैं। कहाँ पे बनाएंगे? गट्स पे। और स्पोरोजॉइट्स इन्वेड द सैलिवरी ग्लैंड्स, और फिर ये ग्रो करते हैं। ये पूरा साइकिल बना हुआ है। नेक्स्ट है इसका प्रिवेंशन कैसे होगा? यूज अ स्प्रे कंटेनिंग परमेथ्रिन्स ऑन द क्लोथिंग, अप्लाई इंसेक्ट repellents regularly in a cream spray or gels form that contain diethyl toluamides DEET. Use coils and mats impregnated with insecticide in closed room to repel the mosquitoes. Malaria prophylaxis are taken. Anti-malaria drugs are used such as the chloroquines. ये चीज़ें हम प्रिवेंशन में यूज करेंगे, ताकि नेट वगैरह यूज करेंगे, स्प्रे यूज करेंगे, ठीक है। और ऑइंटमेंट्स वगैरह, क्रीम वगैरह, बॉडी स्प्रे, जेल्स आर यूज करेंगे, ताकि जो मॉस्किटो हो वो काटे ना, और ड्रग यूज लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेजल्स। मेजल्स इट इज अ कॉज बाय द एजेंट RNA वायरस पैरामेक्सिको वायरस फैमिली जीनियस मोरबीविला वायरस। सिम्टम्स है डायरिया, निमोनिया, कन्वल्सन्स, SSPE, सब एक्यूट स्क्लेरोसिस, पेंसेफेलाइटिस, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन 4 days बिफोर एंड 4 days आफ्टर रेसेस। तो ये क्या कहता है कि ट्रांसमिटेड कैसे? ट्रांसमिट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन 4 days पहले और 4 days बाद में अगर कॉन्टेक्ट में आएगा तो वो भी इन्फेक्टेड होगा, ठीक है। ये उसका पीक लेवल है, कैसे डाउन अप होता है। तो योर वायरस ग्रोथ इन लिम्फ नोड, तो धीरे होगा, फिर अचानक से ग्रोथ जो है बॉडी के सरफेस में बढ़ेगा और कॉपलेट स्पॉट्स बनेंगे, फिर धीरे धीरे रैसेस होगा, और ऐसे करेंगे ये चलेगा। मतलब पहले हाई जाएगा, फिर डिप्रेस होगा, फिर हाई जाएगा, ऐसा होगा, ठीक है। प्रिवेंशन, लाइफ एटेन्यूएटेड मेजल्स वायरसेस, ये इसकी वैक्सीन जो आ रही हैं वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। प्रोपोगेटेड ऑन ह्यूमन deployed cell 0.5 ml of the vaccines. Measles vaccine has to be given at 9 months. If measles vaccine is given a 3 months gap in available to give MMR vaccines, ठीक है। The vaccine should be reconstituted with the diluent supply sterile water for injections using a sterile auto-disabled syringe with needle. After reconstitutions, the vaccine should be used immediately. After reconstitutions, if the vaccine is not used immediately, then it should be stored in the dark 2 to 8 Celsius for no longer than 8 hours. फिर आता है नेक्स्ट ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? इज डिफाइंड एज अ इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई दैट मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड द लंग्स,
ठीक है, स्लाइटली फीवर, नाइट स्वेट्स एंड वेट लॉस, फैटिग्स. Mode of the transmission: tuberculosis is an airborne disease able to be passed from one person to other person. Prevention: your doctor may prescribe medicines called the isoniazid to prevent the tuberculosis infections from developing into the active disease and making you feel sick. ठीक है, if you contract TB of the abdominal or of the extrapulmonary, you may have the choice of a mainstay therapies that take course of 9 to 12 months in order to complete it. ठीक है, तो ये कुछ प्रिवेंशन है जो कि हम यूज करेंगे टीबी वाले पेशेंट्स में. डॉट थेरेपी भी यूज करते हैं और पेशेंट्स को टेबलेट्स भी देते हैं, रिफेमेसिन, आइसोनियाजिड. ठीक है, सर्जरी इज जनरली रिजर्व फॉर पेशेंट्स विथ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द वाइटल ऑर्गन. नेक्स्ट, टिटनेस. टिटनेस क्या होता है? टिटनेस न्यूरोलॉजिकल डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंक्रीज द मसल टोन्स एंड स्पाज्म कॉज्ड बाय द क्लोस्ट्रिडियम टिटानी. इट इज फाउंड वर्ल्ड वाइड इन shoals in innominates environment in animal species and occasionally human species में पाया जाता है. ठीक है, सिम्टम्स क्या है? मसल रिजिडिटी, डिस्फेजिया, रिजिडिटी, स्पाज्म एंड ट्रेमर्स, हाइपरपायरेक्सियस भी इसमें देखा जाता है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलता है? इन्फेक्शन इज रिक्वायर्ड बाय द कंटामिनेशन ऑफ द वोन्ड विद द टिटानी स्पोर्स. ठीक है, प्रिवेंशन क्या है? गोल इज टू एलिमिनेट द सोर्स ऑफ द टॉक्सिन, न्यूट्रलाइज द अनबाउंड टॉक्सिन्स इफ एंड toxin and prevent muscle spasm and provide supports. Admit in a quiet room in ICU. Contagious careful observations and cardiopulmonary monitoring. Minimize the stimulations, protect the airway and to prepare the combined vaccine DPT and monovalent vaccines, plain and formal toxoid tetanus vaccines. फिर आता है नेक्स्ट, रेबीज. रेबीज इज अ वायरल डिसीज दैट कॉज occur encephalitis in warm-blooded animals. It can be transmitted to human from other species. The rabies virus infected the CNS, caused disease in brain and death. Symptoms are partially paralysis, anxiety, insomnia, confusion, hesitations, abnormal behavior and terror, and hallucination progressing to delirium. इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलेगा? मे आल्सो हैव स्प्रेड थ्रू द एक्सपोजर टू द इन्फेक्टेड डोमेस्टिक एनिमल्स, ग्राउंड हुक्स, बियर्स, raccoons and others, wild carnivores, small rodents such as the squirrels, hamsters and guineas, pigs, gerbils, chimpanzees, rats and mice. Next, prevention है vaccination dog, cat, rabbits and parrots against the rabies, keeping pet under the supervisions, not handling wild animals or stray, contacting an animals कंट्रोल ऑफिसर अपॉन सर्विंग विद, मतलब जो भी वहाँ के ऑफिसर्स रहेंगे उनको इन्फॉर्म करेंगे और जो भी डॉग्स वगैरह हैं उनको क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे. स्पेशली ऑफ एनिमल इज एक्टिंग स्ट्रांगली, जो ज़्यादा एक्टिंग या फिर ज़्यादा हार्मफुल है उसको रोकेंगे. इफ द bitten by the animals, washing the wounds with the soap and water for 10 to 15 minutes and the contacting a health care provider to determine if the post exposure prophylaxis is required. तो जब भी डॉग बाइट करेगा तो हम 10 से 15 मिनट तक उसको रनिंग वाटर में धोएंगे विद द सॉप से, एंड हेल्थ केयर को जाकर के जो भी उसका फर्दर ट्रीटमेंट है उसको हम लेंगे. फिर लास्ट है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज. ठीक है, डिसीज आर infection which are capable of the being spread from the person to person through a sexual intercourse. ठीक है, ओरल जेनाइटल कॉन्टैक्ट और इन नॉन सेक्सुअल वेज, आईवी ड्रग्स के थ्रू ये फैलता है. सम एसटीडी आर, जैसे कि क्लाइमेडिया है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, कैंडिडियासिस है, ये सब क्या है कि ये मोस्टली इन्फेक्टेड करते हैं. फंगाई है, इसमें सोर्स है ब्लड इन यूरिन है, बर्निंग सेंसेशन व्हेन द यूरिनेटिंग, रैशेस, ईचिंग, वास्ट, ये सब देखने को मिलेगा. अनयूजुअल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा. मोड ऑफ ट्रांसमिशन में सेक्सुअल इंटरकोर्स, ओरल जेनाइटल कॉन्टैक्ट और इन नॉन सेक्सुअल बेस एंड आईवी ड्रग्स. इसका प्रिवेंशन का है abstinences, know your partners, limits your partners, visit your doctors, always look and keep clean.
ठीक, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें। तो थैंक यू सो मच।